हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएनपी विद्याशाला। आज हम एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम पहले ही लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। जिन बच्चों का गणित कमज़ोर है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। आप लोग वीडियो पूरा देखें और क्वेश्चंस को समझें, और प्लीज़ मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठें, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की कमांड पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि इस बार हमें रैखिक युग्म बनाने हैं, जो कि हमने पिछले एक्सरसाइज में भी बनाए थे, लेकिन सॉल्विंग जो है वो हमें विलोपन विधि से करनी है। अभी तक हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्विंग करते आए हैं, आज हम विलोपन विधि से सॉल्विंग करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न में हमें कुछ शर्तें दी गई हैं और उन शर्तों के अनुसार हमें भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न के लिए हमें अंश और हर चाहिए, जो कि हमें पता नहीं है कि अंश क्या है और हर क्या है। तो सबसे पहले हम इनको ही मान लेते हैं। तो लिखेंगे, माना अंश बराबर, अंश हमने x मान लिया, माना हर बराबर, हर हमने y मान लिया। ठीक है, अगर अंश x है, हर y है, तो फिर भिन्न क्या हो जाएगी? तो इस हिसाब से भिन्न हो जाएगी x/y। ठीक है, ये हम पहला सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो भिन्न हो जाएगी x/y। अब हम प्रश्न की शर्तों को पढ़ते हैं। तो हम लिख देंगे, प्रथम शर्तानुसार। पहली शर्त में प्रश्न कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, ठीक है, तो भिन्न तो हमारी ये हो गई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारी भिन्न हो गई। कहा गया है अंश में 1 जोड़ दें, हमने अंश में 1 जोड़ दिया। फिर कहा गया हर में 1 घटा दें, हमने हर में 1 घटा दिया। और कहा गया भिन्न जो है वो 1 हो जाती है। जैसा प्रश्न में कहा गया हमने बिल्कुल वैसा ही लिखा, अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया और बराबर भिन्न 1 हो गई। अब इसी को हल करके हम एक समीकरण बना लेते हैं। अगर हम इसके नीचे भी 1 मान ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हम कैंची गुणा करेंगे, यानी कि जब 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 1 का गुणा हर में करेंगे तो यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी x+1 बराबर y - 1। ठीक, x अपने स्थान पर, y को हम यहाँ लेकर आते हैं, और ये -1 अपनी जगह पर, और ये प्लस के 1 जो इधर आएंगे ये माइनस में आएंगे। ठीक है, प्लस का नंबर इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, प्लस के y इधर आएंगे तो माइनस में आ जाएंगे। इस तरीके से समीकरण बन जाएगा x - y बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी -2। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम प्रश्न में देखेंगे दूसरी शर्त क्या है, और हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी कंडीशन में प्रश्न कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। भिन्न हमारे पास x/y है। अंश के लिए इस बार प्रश्न ने कुछ भी नहीं कहा, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। और कहा गया है कि हर में 1 जोड़ दें, तो हमने हर में 1 जोड़ दिया, तो ये भिन्न जो है वो 1/2 हो जाती है। जैसा प्रश्न ने कहा था वैसा हमने कर लिया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, वही कैंची गुणा करेंगे। तो 2 का x में होगा 2x हो जाएगा, और 1 का जब इसमें होगा तो ये ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ से समीकरण बनेगा 2x, y इधर आएंगे माइनस के, और ये 1 अपनी जगह पर है। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को, क्योंकि प्रश्न में ही कहा है कि हमें विलोपन विधि से हल करना है, तो हम विलोपन विधि से इन्हें हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें कोई ना कोई चर समान बनाना होता है। तो ये देखिए, ये y समीकरण 1 में, और ये भी एक y है, ये भी एक y है। और मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि निशान अलग अलग है इसलिए हमें इन दोनों समीकरणों को घटाना पड़ेगा, और अगर निशान 1 से होते तो हमें ये समीकरण जोड़ने होते। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर घटा देते हैं। पहला समीकरण x - y बराबर -2, दूसरा समीकरण 2x - y बराबर 1। इन्हें हम घटाएंगे,
घटाने पर निशान बदल जाते हैं। ये प्लस का माइनस का हो गया, माइनस का प्लस में हो गया और प्लस का माइनस में हो गया। ये हो गए हमारे पास माइनस के एक्स और ये कैंसिल हो गए प्लस माइनस, और ये हो गए माइनस 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 प्लस माइनस के 3। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया, यानी कि x बराबर 3 आ गया हमारे पास। या हम कह सकते हैं कि जो अंश है हमारे पास वो हमारे पास 3 आ गया है। ठीक है, अब इस x का मान जो है हम समीकरण 1 या तो किसी में भी रखेंगे और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस 2। यहाँ पर हम x के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2, यानी कि माइनस वाई बराबर माइनस 2। माइनस वाई अपने स्थान पर है, 3 प्लस के हैं, इधर आ जाएंगे माइनस में, माइनस वाई बराबर माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि y बराबर 5। तो इस तरीके से हमें y यानी हर पता चल गया, 5 अंश भी पता चल गया, हर भी पता चल गया। तो भिन्न हो जाएगी हमारी अंश बटे हर, यानी कि 3/5, और यही हमसे पूछा गया था। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको सब अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू दोनों की आयु कितनी है? तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार के प्रश्नों में बीजगणितीय जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं रैखिक समीकरण वाले, इनमें जो हमें पता नहीं होता है या कह सकते हैं जो पूछा जाता है वही हमें मानना पड़ता है। तो नूरी और सोनू की आयु हमें माननी पड़ेगी। एक की आयु हम x मान लेंगे और दूसरे की y मान लेंगे, और प्रश्न में जो शर्तें दी गई हैं उसी हिसाब से हम समीकरण बना करके उन समीकरणों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, कॉपी पर नोट करेंगे, माना नूरी की आयु x और सोनू की आयु y। चलिए लिखते हैं, माना नूरी की आयु x वर्ष। ठीक, और ये कैसी आयु है? लिख सकते हैं वर्तमान आयु, यानी आज की आयु। ठीक है, इसी प्रकार से माना सोनू की वर्तमान आयु, हमने मान ली y वर्ष। ठीक, वर्तमान लिखा है यानी ये आज की आयु है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं उनकी शर्तों को सुनते हैं, पढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन लिख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ध्यान से समझिएगा, अगर आज नूरी x वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले कितने की रही होगी? x माइनस 5 वर्ष। भाई जाहिर सी बात है, अगर आज x वर्ष की है तो 5 साल पहले, आज से 5 साल कम। ठीक है, इसी तरीके से सोनू की 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी रही होगी? y माइनस 5 वर्ष। ठीक है भाई, आज जितने के हैं उसमें 5 कम, 5 साल पहले की आयु। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की शर्त देखते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, हम पहले दोनों की आयु को बराबर लिख लेते हैं और प्रश्न की कंडीशन को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो ये नूरी है, ये सोनू है, ये 3 गुनी थी। ध्यान से सुनना, ये नूरी है, ये सोनू है, 5 साल पहले हैं और ये 3 गुने थे। तो अगर हम इनमें 3 का गुणा कर दें तो अब ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, यहीं से हम समीकरण बना लेते हैं। x माइनस 5 बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3y माइनस 15। तो यहाँ से हो जाएगा x अपने स्थान पर, 3y इधर आएंगे माइनस के, और ये 15 माइनस के अपनी जगह पर, और ये 5 इधर जाएंगे प्लस के।
तो समीकरण बनेगा x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब हम आगे प्रश्न में पढ़ेंगे। आगे प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होगी। तो अब हम प्रश्न में 10 वर्ष बाद की कंडीशन लगाएंगे। तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, आज नूरी 1 साल की तो 10 वर्ष बाद x प्लस 10 वर्ष की। ठीक, इसी प्रकार 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, आज सोनू 22 वर्ष के तो 10 साल बाद 22 प्लस 10 वर्ष के। ठीक, अब प्रश्न की कंडीशन क्या है, लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, नूरी सोनू से 2 गुनी हो जाएगी। तो हम दोनों की आयु को पहले बराबर लिख लेते हैं। अब ध्यान देना, ये नूरी है, ये सोनू है, ये 2 गुनी हो जाएंगी। तो अगर हम इनमें 2 का गुणा कर दें तो अब दोनों बराबर हो जाएंगी, क्योंकि तो पहले से ही 2 गुनी हो गई हैं। और अगर हम इसमें भी 2 का गुणा कर दें तो अब ये दोनों बराबर हो गए। तो यहीं से हम बना लेते हैं समीकरण। 2 का अंदर गुणा करेंगे 2y प्लस 20, यानी कि x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये x और x बिल्कुल एक समान मिल गए हैं, क्योंकि निशान एक से हैं तो इनको भी हम घटाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, घटा लेते हैं, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। घटाने के लिए साइन चेंज हो जाएंगे, ये x से x कैंसिल हो गया और ये हमारे पास बचा माइनस का y, और ये हो गए हमारे पास माइनस के 20, यानी कि y बराबर आ गया 20। y 20 यानी कि सोनू की आयु मिल गई हमें, सोनू की आयु मिल गई हमें कितनी, 20 वर्ष। ठीक, अब y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे जिसमें हमारा मन हो, जिसमें आपको अच्छा लगे, सरल पड़े। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, इसमें हम y की जगह पर रखेंगे 20 माइनस 10, यानी कि x माइनस 3 दूनी 6 60 माइनस 10, यानी कि x बराबर माइनस 10 प्लस 60, यानी कि 50। तो यहाँ से x बराबर आ गया 50, यानी कि नूरी की आयु भी मिल गई हमें, नूरी की आयु हो गई 50 वर्ष। तो इस प्रकार से हमने नूरी और सोनू दोनों की आयु ज्ञात कर ली है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बने वाली संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें संख्या ज्ञात करनी है। संख्या 2 अंकों की है, तो 2 अंकों की संख्या है तो उसमें एक अंक जरूर इकाई का होगा और दूसरा दहाई का होगा, तभी तो वो संख्या 2 अंकों की बनी होगी। तो इसके लिए हमें इकाई और दहाई के अंकों को ही सबसे पहले मान लेना पड़ेगा और उन्हें मानकर इन शर्तों को लागू करते हुए हम समीकरण बनाकर संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम इकाई और दहाई के अंकों को सबसे पहले मान लेते हैं और फिर समझते हैं करना क्या है। तो लिखेंगे माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x। इसी तरीके से हम दहाई का मान लेंगे, माना दहाई का अंक
y। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न में कह दिया गया कि संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। पहली शर्त क्या कह रही है? पहली शर्त कह रही है कि संख्या के अंकों का योग 9 है और अंक है x और y, यानी कि x और y का योग 9 है। ये तो बहुत ही सिंपल था, इससे सिंपल कुछ भी नहीं। तो ये तो हमारा समीकरण 1 बहुत ही आसानी से बन गया। अब दूसरी शर्त पर आते हैं। दूसरी शर्त क्या कह रही है? दूसरी शर्त क्या कह रही है भाई? दूसरी शर्तानुसार सबसे पहले तो प्रश्न ने कहा इस संख्या का 9 गुना, और संख्या हमें पता नहीं, हमें तो इकाई पता और दाही पता। तो सबसे पहले तो पता कर लें संख्या क्या होगी इसी फॉर्म में। देखिए एक बात ध्यान से देख लेना, साइड में समझते हैं कि संख्या होती क्या है। मान लीजिए कोई भी संख्या मान लें 53 है, ठीक है, इसमें इकाई का अंक 3 है, दाही का 5 है, ठीक है, तो ये 50 + 3 से ही बनी है। 50 + 3 यानी दाही है ना, दाही यानी 10 का गुणा, तो इसको हम 5 × 10 + 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर संख्या जो होती है एक्सपेंडेड फॉर्म में, विस्तार रूप में ऐसी ही होती है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो इकाई का अंक है वो x है और दाही का y है, तो हमारी संख्या भी जो होगी वो 10y + x होगी। यानी दाही के अंक में, ये देखिए दाही के अंक में 10 का गुणा रहता है और इकाई का अंक प्लस रहता है, उसमें यही संख्या की फॉर्म होती है। तो संख्या हमारी ये रहेगी। ठीक, अब प्रश्न में कहा गया है कि इस संख्या का 9 गुना, भाई कर देते हैं इस संख्या का 9 गुना। प्रश्न ने कहा, हमने कर दिया। इस संख्या का 9 गुना कहा गया है, इस संख्या को उलटने पर यानी इकाई का दाही बनाने पर, दाही का इकाई बनाने पर, तो भाई हो जाएगा 10x + y। हमने इकाई की दाही बना दी, दाही की इकाई बना दी। क्या होता है, इस उलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, ये हो गया 2 गुना। ठीक, यानी इसका 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है। यहाँ से भी हम एक समीकरण बना लेते हैं। तो ये हो गए 90y, 9x, 20x, 2y। तो 90y, 9x - 20x - 2y, दोनों इधर आ गए, माइनस में आएंगे, बराबर 0। दूसरी तरफ कुछ नहीं है। तो ये पहले x सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x हो गए हमारे, ये यहाँ से x हो गए हमारे 20 में 9 गए यानी -11x, और ये हो गए हमारे 90 में 2 गए यानी +88y बराबर 0। अगर हम यहाँ से 11 कॉमन ले लें तो ये हो गए हमारे पास -kx + y बराबर 0 या -kx + y बराबर 0। ओके, एक मिस्टेक हो गई, 11 कॉमन लिए थे तो यहाँ पर तो 8 आएंगे, 11 × 8 = 88, 8 बचेंगे यानी 8y। अभी ठीक है, समीकरण बना -x + 8y बराबर 0। भाई 11 कॉमन लिया था तो 11 × 11 तो 1 बचा, 11 × 8 = 88, 8। ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी। एंड ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 में हमारे पास x है प्लस का, और 2 में हमारे पास x है माइनस का। कोई गुणा भाग नहीं करना है, सीधे सीधे दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ते हैं। एक हमारे पास है x + y बराबर 9, 2 हमारे पास है -x + 8y बराबर 0। ये कैंसिल हो गया, ये हो गए 9y बराबर 9, यानी कि y बराबर 9/9 यानी कि 1। तो y बराबर आ गया 1। दाही का अंक हमें पता चल चुका है। y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं
x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण है। x प्लस 1 बराबर 9, यानी कि x बराबर आ जाएगा 9 माइनस 1, यानी x बराबर 8। ये पता चल गया हमें इकाई का अंक। तो जाहिर सी बात है संख्या क्या हो जाएगी, ये इकाई का अंक 8, दहाई का 1, तो संख्या हो गई हमारी 18। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के आखिरी और चौथे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात करना है कि उसने 50 के कितने और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो जाहिर सी बात है जो हमसे पूछा गया है उसी को हम मान लेंगे। तो हम सबसे पहले मान लेंगे 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y। और जब हमें ये संख्याएँ ज्ञात हो जाएंगी तो बस यही हमसे पूछा गया था। तो सॉल्व करते हैं, लिखते हैं माना 50 के नोटों की संख्या x, माना 100 के नोटों की संख्या y। ठीक, अब प्रश्न में कहा गया, पहली शर्त लिख देते हैं, प्रथम शर्तानुसार। प्रश्न में कहा गया कि वो बैंक गई थी और उसे कुल मिलाकर के 2000 रुपये निकाल के लाई है। यानी कि 50 के नोट x हैं तो 50x प्लस 100 के नोट y हैं तो 100y बराबर के 2000 बनते हैं। और इसको अगर हम छोटा करना चाहें तो 50 कॉमन ले लेंगे तो 50 से कम 50x और ये भाग जाएगा तो 50 दूनी 100, 2y और ये हो गए हमारे पास 2000। तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 2000। ये 50 नीचे भाग में आ जाएंगे तो ये हो गए हमारे पास 5 चौक 20, 40। यानी समीकरण बनता है हमारा x प्लस 2y बराबर 40। ये बन गया समीकरण नंबर 1। आगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी बात क्या कही गई है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि x और y या मिलाकर के कुल 25 हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। ये देखिए ये समान है, यानी हम समीकरण घटा देते हैं। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर घटाते हैं, x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25। घटाने के लिए निशान बदलेंगे, नीचे सब प्लस के थे माइनस के हो गए और ये कट गए और ये 2 में से एक गया y। 40 में 25 गए 15, यानी कि y बराबर आ गया हमारे पास 15। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में बनो, 1 में रखने पर किसी में भी रखें उत्तर एक सा ही आएगा अगर आपने समीकरण सही बनाए हैं। तो x प्लस 2y बराबर 40, यानी x प्लस 2 गुणे 15 बराबर 40, x प्लस 30 बराबर 40, x बराबर 40 माइनस 30, x बराबर 10। तो y बराबर 15 और x बराबर 10 प्राप्त हो गया, यानी कि हमारे पास जो है जो हमने माना था उत्तर लिख देंगे। 50 के नोटों की संख्या हो गई 10 और 100 के नोटों की संख्या हो गई 15। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियोस आपके किसी काम के हैं तो उन्हें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।